हेट स्पीच के मामले में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं अब्बास अंसारी की। और मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगने के बाद में अब्बास अंसारी के लिए क्या ऊपरी अदालत का जो दरवाजा है वो भी बंद होता नजर आ रहा है। दरअसल साल 2022 में जो बयान अफजाल अंसारी ने दिया, हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और वीडियो में तो साफ देखा जा रहा है कि खुलेआम वो सरकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबका हिसाब किताब किया जाएगा। तो क्या अफजाल अंसारी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है? और जो बात ये कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, क्या वहां से भी राहत नहीं मिलेगी? आज पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि 1996 से लगातार मऊ सीट पर जो अंसारी परिवार का दबदबा रहा था वो बरकरार रहेगा या नहीं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी दीपक भाई। और दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद। दीपक भाई, उत्तर प्रदेश में साल 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव से पहले जो मऊ सीट का उपचुनाव है वो इसलिए ज्यादा चर्चाओं में बना है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है। 1996 से लगातार अंसारी परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन अब यहाँ तो ये तो तय है कि अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द है। तो अब्बास अंसारी को क्या अब ये मान लेना चाहिए कि विधायकी नहीं मिल पाएगी और ऊपरी अदालत का जो दरवाजा वो खटखटाने की कोशिश कर रहे थे वहां से भी अब उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी? देखिए, अगर हम अब्बास अंसारी के 5 जुलाई के आए के फैसले पर चर्चा करें तो वकीलों के बयान सुनने के बाद ऐसा ही प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं अब्बास की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब ये मान लेना चाहिए कि उनकी विधानसभा सदस्यता उन्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अभी इसमें एक बड़ा फैसला आना बाकी है। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। तो मैं बता दूं कि अगली सुनवाई किस मुद्दे पर होगी। दरअसल जो पिछली सुनवाई थी वो दोष सिद्धि को लेकर थी। जैसे कि आपने अफजाल का मामला भी इससे पहले देखा होगा, उनकी भी सांसद सदस्यता रद्द करने की खबरें थी, लेकिन फिर उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था तो उनको राहत मिल गई थी दोष सिद्धि मामले पर। लेकिन अब्बास अंसारी के मामले पर, दोष सिद्धि मामले पर कोर्ट का कड़ा फैसला आया और उनको वहां पर झटका लगा। लेकिन जो हेट स्पीच मामले में सजा मिली है 2 साल की, तो अगर आप देखें कानूनी नियमों के तहत, संविधान के कानूनी नियमों के तहत अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जैसे राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले मामले में हमने देखा था, अगर 2 साल की भी मिलती है तो वहां पर राहुल गांधी मामले पर हमने देखा था कि राजनीतिक षड्यंत्र की बात रखी थी। सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी और कहा था कि 2 साल की सजा देना ही कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलुओं को दिखा रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बात अब्बास के मामले पर है कि अब्बास को भी 2 साल की ही सजा मिली है। तो 2 साल की ही क्यों? 1 साल 6 महीने, 3 महीने या 1.5 साल या 1 साल 11 महीने की दे सकते थे, 2 साल ही क्यों? क्या यहाँ पर भी कोई राजनीतिक साजिश रची जा रही है? जैसे आजम खान के खिलाफ कहीं ना कहीं कानूनी धाराएं लगाई गई थी, जब वो जेल गए तो रामपुर की सीट खाली हो गई थी, 2022 में जीते थे जेल में रहकर। 2022 के अंत में अक्टूबर के महीने में जब वहां पर इलेक्शन हुआ दोबारा तो बीजेपी के आकाश सक्सेना जीत जाते हैं। तो वहां से बीजेपी का संदेश जाता है कि देखिए हमने मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी जीत दर्ज कर ली, यानी मुस्लिम समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बीजेपी वो नैरेटिव सेट करना चाहती थी। ठीक उसी तरीके से इस सीट पर भी कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने इसीलिए आरोप लगाया था कि ये जो बीजेपी सरकार है ये जाति देखकर टारगेट कर रही है, सिर्फ सपा विधायकों की सदस्यता ले रही है। तो यही कारण है कि अब जो 2 साल की सजा है उसको चुनौती दी जाएगी और अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा कि अगर क्या उनकी सजा कम हो जाती है तो सजा कम हो जाएगी तो कानूनी नियमों के तहत उनको उनकी कुर्सी वापस मिल सकती है। लेकिन जो दोष सिद्धि है यानी हेट स्पीच उन्होंने किया था उस पर कहीं ना कहीं उनको झटका लग चुका है। जी, और देखिए पूरी जानकारी दीपक भाई जिस तरीके से बता रहे हैं, आगे इनसे और भी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन इस पर एक वकील है, उनका बयान जो सामने आया है वो बयान हम अपने दर्शकों को जरूर सुनवाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अब्बास अंसारी जी को विगत दिनों माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था और 2 वर्ष की उन्हें सजा, मैक्सिमम सजा सुनाई गई। उसके विरुद्ध उन्होंने अपीलीय न्यायालय में, माननीय एमपी एमएलए न्यायालय में उन्होंने अपनी अपील प्रस्तुत किया था और अपील के साथ उन्होंने 3 दरखास्त इस आशय का दिया था कि उन्हें जो जमानत, अंतरिम जमानत मिली हुई है वह अंतरिम जमानत कंफर्म जमानत कर दी जाए
इसके अलावा दोषसिद्धि जो है उसको स्टे कर दिया जाए और दोषसिद्धि के बाद उनको जो सजा सुनाई गई कि वो 2 वर्ष जेल में रहेंगे उसे स्टे कर दिया जाए। इस संबंध में आज सुनवाई होकर के माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले में यह आया है कि उन्हें जमानत दे दी गई है। 2 वर्ष की सजा थी, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई है, जमानत पर हैं वो। उनके विरुद्ध जो 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी उसको रोक दिया है, स्टे कर दिया है, लेकिन जो दोषसिद्धि है उनकी कन्विक्शन जो है उस पर उस दरखास्त को उनके खारिज कर दिया है, वो आज भी दोषसिद्ध नहीं हुए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और दीपक भाई, एक बड़ी बात क्या है, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अगर हम उनका जिक्र कर लेते हैं तो अब्दुल्ला आजम की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब्बास अंसारी इनकी विधायकी रद्द है, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। और अब तो ये बात हो गई है कि अखिलेश यादव के सामने मुस्लिम विधायकों का, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है जिन्होंने पूरी उम्र अपनी लगा दी, उन विधायकों का उनके सामने अपमान हो रहा है। और अभी हम देखते हैं कि एक नया आलीशान घर उन्होंने बनाया है, लेकिन उसका जो इनॉग्रेशन है या तमाम जो चीजें थी, मंच पर मौजूद थे तमाम लोग थे, और उस दौरान एक मुस्लिम बुजुर्ग विधायक जब उनको फूल माला पहनाने आ रहे थे, उनका स्वागत करने आ रहे थे, उन्हें धक्का मारा जाता, अखिलेश हंसते रहते हैं। तो ये बताता है कि क्या समाजवादी पार्टी की नजरों में अब मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। और यही वजह है कि MIM के एक नेता हैं असीम वकार, उनका ये कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चरित्र अब मुसलमानों को समझना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में एक और मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं तोकीर रजा, उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जब आजम खान के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था और पहली बार जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी जी, तो तभी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक आंदोलन करना चाहिए था, क्योंकि उस समय आरोप जो थे, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत से लोगों को हंसी आएगी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, मतलब ऐसे आरोप जो आजम खान खुद कह रहे थे कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, इतने साल मैंने एक पार्टी को दिए, पार्टी को बनाया, और क्या मैं ये सब काम करने बैठूंगा। आप अगर आरोप लगा भी रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर। तो 80 से ज्यादा मुकदमे उनके खिलाफ एक साथ दर्ज हुए थे, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने 2022 का चुनाव भी जेल की सलाखों के पीछे लड़ा। तोकीर रजा ने साफ कहा था, जो मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आजम की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी, तभी समाजवादी पार्टियों को, नेताओं को आंदोलन करना चाहिए था, उनको अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए था। जैसे राहुल गांधी को जब मोदी सर ने मामले में सजा मिली थी, तो उसके बाद कैसे कांग्रेस नेता सड़कों पर आ गए थे कि ये गलत फैसला है। यहाँ तक कि जितने भी राज्य के सीएम थे उस वक्त, वो सारे जब राहुल गांधी की सुनवाई होती तो कोर्ट जाते, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करते थे, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते थे। ठीक उसी तरीके से अखिलेश से भी ये उम्मीद की जा रही थी कि जितने भी बड़े संस्थापक चेहरे, जिसमें शिवपाल हो गए, अखिलेश हो गए, या फिर अगर हम बात करें रामगोपाल यादव की बात कर ले, माता प्रसाद पांडे की बात कर ले, सभी को साथ आना चाहिए था, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, अपने नेता। क्योंकि आजम खान जो है वो संस्थापक चेहरों में से एक रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी की नींव रखी थी तो उनका साथ आजम ने भी बखूबी दिया था। क्योंकि अगर आज हम समाजवादी पार्टी का कद देखें, अगर अखिलेश एक बार सीएम बन पाए, उससे पहले नेताजी की सरकार बनी थी, तो उसके कहीं ना कहीं फैक्टर यही थे कि M/Y समीकरण, यानी यादव और मुस्लिम एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फर्क डालता था वोट बैंक में। तो उसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने कई बार सरकार बनाई, और आजम खान वो सबसे बड़े लीडर थे जो मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा साथ देते थे। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी, बसपा और अब आजाद समाज पार्टी इनके पीछे कि हमारे साथ आ जाए, यानी बाकी पार्टियों को पता है कि आजम खान का कद क्या है। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि अखिलेश की अगर हम बात देखें राहुल सर, तो वो समाजवादी पार्टी कहीं पर चुनाव होता है तो उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करते हैं। अभी भी पार्टी के महासचिव है, यानी कि उनकी नजरों में आजम खान निर्दोष है, उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। अब आप बताइए कि अगर किसी पर झूठे आरोप दर्ज हैं और आपको पता है, तब भी आप चुप बैठे हो, तो आपसे बड़ी गलती कौन ही कर रहा है? क्योंकि जनता आपसे क्या उम्मीद करे जब आप अपने ही नेता के हित में सड़कों पर नहीं आ रहे, तो जनता आपसे क्या उम्मीद करे? अब आप सोचिए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सरकार जाति देखकर टारगेट कर रही है। जब आपको लग रहा है तो आप AC वाले कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात क्यों कर रहे हैं?
सड़कों पर उतरिए, साइकिल निकालिए अपनी, जाइए विधानसभा का, मुख्यमंत्री आवास का कहीं ना कहीं घेराव करिए। अब ये कोई भड़काने वाली बात नहीं है, ये तोकीर रजा का बयान था जिसमें उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन करना चाहिए था, अपने हक की आवाज रखनी चाहिए थी, अपने नेता के हक की आवाज रखनी चाहिए थी, क्योंकि आजम को तो नहीं हम सुन सकते, वो जेल की सलाखों के पीछे है। तंजीम फातिमा का जब बयान आपने सुना होगा तो सुनने के बाद कई ऐसे उनके समर्थक भी भावुक हो गए होंगे कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अब आप सोचिए, जिस नेता ने एक पूरा जीवन अपना एक पार्टी को दे दिया, और 50 साल बहुत ज्यादा होते अगर एक नजर से 50 साल अगर शायद अपनी पार्टी को दिए होते तो आज मुख्यमंत्री एक बार बन गए होते। जैसे बिहार में मांझी भले ही कुछ समय के लिए बने, चंपई सोरेन कुछ समय के लिए बने, लेकिन एक 30-35 साल उम्र जब आप राजनीति में दे देते हो तो सीएम पद या डेप्यूटी सीएम पद तक की आपकी पहुंच बन जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हालात ऐसे हैं कि आज चुनाव तक नहीं लड़ सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका, और पूरे विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। तो क्या ऐसे में साइकिल निकालने की जरूरत है अखिलेश यादव को? और अगर मुसलमानों की बात करते हैं और उनके सामने ही मंच पर जिसकी उम्र 92 साल है, वो मुस्लिम विधायक जो समाजवादी पार्टी को पूरी जिंदगी दे गया, उसके साथ अपमान होता है, उसे धक्का दिया जाता है, अखिलेश हंसते हैं। तो क्या वाकई ये बात सही कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का काम दरी बिछाने में रह गया? इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।